ओम श्री साईं राम। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है और आज के दिन मैं अपने गुरु श्री सत्य साईं बाबा को याद करते हुए अपने इस चैनल के माध्यम से उनके चरणों में ये पुष्प समर्पित करती हूँ। श्री सत्य सेवा संगठन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें न केवल सत्य, अहिंसा, परोपकार और प्रेम की भावना का संचरण होता है, बल्कि इस संगठन में त्याग और तपस्या की भावना को भी अपने डिवोटीज को सिखाया जाता है। विगत कई वर्षों से मैं इस संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ। अपने बाल्यकाल से ही मैं इस संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ और इस संगठन के माध्यम से मैंने अपने जीवन में बहुत सुंदर अनुभव किए हैं। इस संगठन में डिवोटीज को किसी धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे कुछ नियमों के साथ उनके जीवन को बांधा जाता है जिससे वे अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से चला सकें। श्री सत्य साईं बाबा ने अपने मिशन में के माध्यम से बहुत सारे राज्यों में अपने कॉलेजेस खोले हुए हैं। ऐसे ही जयपुर में भी श्री सत्य साईं कॉलेज है। ऐसे ही कई राज्यों में सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कई स्कूल्स और कई कॉलेजेस चल रहे हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी सुपर स्पेशलिटी इनका हॉस्पिटल है जिसमें निःशुल्क सभी लोगों की दवाई की व्यवस्था, ऑपरेशंस की व्यवस्था एवं चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। पैंडेमिक के टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अलग अलग राज्यों में अपनी तरफ से बहुत सुंदर मुहिम चला रखी थी। आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस ऑर्गेनाइजेशन का परिचय आपके साथ एक बाल विकास के विद्यार्थी के माध्यम से करना चाहती हूँ, जो कि शुरू में बाल विकास का विद्यार्थी था। आगे मैं आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से बाल विकास के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी बताती हूँ कि बाल विकास छोटे बच्चों के लिए श्री सत्य साईं बाबा की एक एक्टिविटी है, जो कि ये मानते हैं कि बच्चों में बचपन से ही हमें ऐसे गुण विकसित करने चाहिए जिनमें हमें उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में न केवल बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, युवाओं के लिए एक्टिविटी हैं, प्रौढ़ों के लिए भी एक्टिविटी हैं, समाज सेवा की एक्टिविटी है, आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपनी जहाँ भी हमको यूँ लगता है कि हम कुछ भी सेवा इस संगठन के माध्यम से कर सकते हैं, तो हम इस संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। इस संगठन का माध्यम किसी धर्म को चलाना नहीं है, बल्कि सभी हिंदू देवी देवता, जितने भी न केवल हिंदू देवी देवता बल्कि सभी धर्म के देवी देवताओं की पूजा का आह्वान इस संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वामी के 9 कोड ऑफ कंडक्ट्स भी इसमें बताए गए हैं, अर्थात स्वामी के इस संगठन से जुड़ने की 9 नियमावली, जो कि बहुत सरल और बहुत सादगी भरी हैं, जो कि जो भी डिवोटी इस मिशन से जुड़ेगा उन्हें वो फॉलो करनी चाहिए। तो इस क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका सूक्ष्म परिचय देने के लिए मैं इस चैनल पे आमंत्रित करती हूँ मुकुंद मिश्रा को। मुकुंद मिश्रा एक मैं यूँ कहूँ कि बाल विकास के स्टूडेंट तो हैं ही, लेकिन अभी वो स्वामी की यूनिवर्सिटी से, हायर लर्निंग यूनिवर्सिटी से वो बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। बेंगलोर से वो अपनी अध्ययन कर रहे हैं। 11th-12th उन्होंने स्वामी के ही स्कूल से पढ़ा और वहाँ पर एडमिशन होना भी अपने आप में एक गरिमामयी बात है। और मुकुंद का जो मैं यूँ कहूँगी कि इस संगठन में जुड़ने की जो उन्हें भाग्य है उनका, वो उन्हें पैतृक मिला, क्योंकि वो ऐसे ही परिवार से संबंध रखते हैं जो
बहुत वर्षों से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुकुंद आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये संगठन कार्य करता है और किस प्रकार स्वामी के 9 कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। तो मैं स्वामी के समक्ष, स्वामी के चरणों में आज ये पुष्प अर्पित करती हूँ। जय श्री साई राम। ओम श्री साई राम। आज हम भगवान श्री सत्य साई बाबा और उनके द्वारा स्थापित की हुई श्री सत्य साई सेवा संगठन के बारे में जानेंगे। भगवान श्री सत्य साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 सोमवार को रत्नाकर राजू वंश में हुआ। इनका नाम सत्यनारायण रखा गया। बालक सत्या में अद्भुत शक्तियां थीं, जिनके कारण वह धीरे धीरे सबके प्यारे बनते गए। बाल्यकाल से वे 16 वर्ष की उम्र तक दिव्य लीलाएं करते रहे। 20 अक्टूबर 1940 को 14 वर्ष की छोटी उम्र में पाठशाला से आकर सत्या ने कहा कि मेरा तुमसे अब कोई संबंध नहीं रहा, मुझे बहुत काम करना है, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। परिवार वालों से ऐसा कहकर सत्या ने सदा के लिए लोक कल्याण हेतु घर छोड़ दिया। श्री सत्य साई सेवा संगठन भगवान श्री सत्य साई बाबा की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन में स्थापित एक सेवा संगठन है। वह कोई धर्म का प्रचार अथवा धर्म परिवर्तन करने वाला संगठन नहीं है। इसकी स्थापना संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए हुई है, जहां पर किसी प्रकार की श्रेष्ठता अथवा भेदभाव नहीं है। इस संगठन में प्रत्येक धर्म, मूल, राष्ट्रीयता का मानव का स्वागत किया जाता है। पूरे विश्व में सत्य साई सेवा समितियां स्थापित हुई हैं। संगठन में प्रमुख रूप से जो विश्वव्यापी सेवा कार्य हो रहे हैं वे निम्न 3 विभागों में बांटे गए हैं। पहला है आध्यात्मिक सेवा कार्य, भजन, प्रभात फेरी, नगर संकीर्तन, वेद पाठ द्वारा मानव मन व वातावरण को पवित्र किया जा सकता है। इसके लिए सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे भगवान के भजन होते हैं। प्रभात फेरी यानी कि नगर संकीर्तन होते हैं। सत्संग में प्रभु, धर्म चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा होती है, जिसे हम स्टडी सर्कल कहते हैं। दूसरा है शैक्षणिक सेवा कार्य। यहाँ पर इस श्री सत्य साई सेवा संगठन में इसे बाल विकास का नाम दिया गया है, जहाँ पर 4 से 13 या 14 वर्ष तक के बच्चों को 3 समूहों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। तीसरा है सामाजिक सेवा कार्य, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसे आयोजन किए जाते हैं। असहाय, रोगी, वृद्ध जनों को वस्त्र, दवा आदि से सेवा की जाती है, जिसे नारायण सेवा कहा जाता है। नारायण सेवा करने को श्री सत्य साई बाबा ने ईश्वर सेवा कहते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अविकसित ग्रामों को गोद लेना, रक्तदान, चक्रवात तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सेवा करना, वृद्धाश्रमों को अपंगों के आश्रम में उनसे भेंट कर उनका मनोबल बढ़ाना आदि कार्य भी किए जाते हैं। अन्य कार्य जैसे गर्मी में प्याऊ लगाकर लोगों को ठंडा पानी पिलाना भी इस सेवा समिति का एक कार्य है। श्री सत्य साई बाबा ने साई भक्तों व कार्यकर्ताओं के लिए आचरण के 9 नियम दिए हैं, जिसे हम 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। पहला है प्रतिदिन अपने धर्मानुसार ईश्वर की प्रार्थना करना, ध्यान करना एवं जप करना। दूसरा है प्रति सप्ताह परिवार के साथ भजन एवं प्रार्थना करना। तीसरा है समिति केंद्रों द्वारा आयोजित बाल विकास कार्यक्रमों में भाग लेना तथा अपने बच्चों को बाल विकास कक्षाओं में शिक्षा हेतु भेजना। चौथा है समिति द्वारा आयोजित भजनों में कम से कम माह में
एक बार अवश्य भाग लेना। 5वां है समिति के समाज सेवा तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना। 6ठा है साई साहित्य का नियमित अध्ययन करना। 7वां है इच्छाओं को सीमित कर बचाए हुए धन को मानव सेवा में लगाना। 8वां है जो भी संपर्क में आए उन सभी से कोमलता व प्रेम पूर्वक बात करना। 9वां है दूसरों की निंदा विशेषतः उनकी अनुपस्थिति में नहीं करना। यदि आप में से कोई और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप खुद श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं। थैंक यू। साई राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुष नाम दपुए, तिनके पद वंदन किए, मेटत विघ्न अनेक। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। ईश्वर अम्मा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। जग है मिथ्या साई ने सच्ची राह दिखाई। जग है मिथ्या साई ने सच्ची राह दिखाई। सबसे कर तू प्यार, ये जीवन बने तेरा सुखदाई। ऐसा दे उपदेश प्रभु ने, हम पे किया उपकार। ऐसा दे उपदेश प्रभु ने, हम पे किया उपकार। ईश्वर अम्मा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा